तो हम लोग देख रहे हैं वेक्टर। नहीं, चलो उसी में थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा उसमें छोटा सा चीज है, उसको देख लें, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी में स्केलर प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं इसको, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, एनी वेक्टर। हाँ, तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, स्केलर के बारे में तो हम लोग जाने हैं कि कोई भी नंबर होगा उसको जनरली हम लोग स्केलर के फॉर्म में याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्केलर, एनी ये स्केलर एंड करे बी एनी वेक्टर। ठीक, अब ये दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, जैसे यानी कि वेक्टर के ए वेक्टर, के ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर जो होगा इसके बारे में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। बताइए क्या क्या सोच सकते हैं। देखो के ए वेक्टर, अगर के हमारा के हमारा ग्रेटर देन जीरो, इन केस कंडीशन बना रहे, हाँ, के अगर ग्रेटर देन जीरो, कोई नंबर है जो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होगा, तो जो दिया हुआ वेक्टर ए है और ये इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर हमें मिलेगा, वो दोनों का डायरेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं। नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर ये के ग्रेटर देन जीरो है तो सोचो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। तो मान लेते हैं दिया हुआ वेक्टर ये है वेक्टर ए, हाँ, और के ए वेक्टर जो है इसी वेक्टर को ये मान लेते हैं के टाइम्स बना दे रहा है इसको, यानी कि मान लेते हैं कि के टाइम्स ये है, ये भी वेक्टर ए, इसको के टाइम्स बना दिया, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज वेक्टर के ए वेक्टर, हाँ, इज द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, हाँ, ऑफ द वेक्टर ए, वेक्टर ए के सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि ए वेक्टर, यही अगर इन केस के लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ये अगर पॉजिटिव है, हाँ, तो इसका अगर निगेटिव ले लिया जाता है इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि इस केस में दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में ए वेक्टर इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यही अगर के इक्वल टू जीरो, तीनों केस बता रहे हैं, के ग्रेटर देन जीरो मतलब इसका डायरेक्शन दोनों वेक्टर का, मैंने दिया हुआ जो वेक्टर है सो आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो, हाँ, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, हाँ, अगर यही लेस देन जीरो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, के अगर इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि के ए वेक्टर इक्वल टू
जीरो, क्योंकि ये हमारा स्केलर, इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी भी वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही देता है, ठीक है ना। इसलिए ये जीरो वेक्टर होगा, ना कि जीरो होगा, ठीक है ना। इस बात को तो भी ध्यान रखना है। तो ये जीरो वेक्टर होगा। तो ये जीरो वेक्टर किसके कारण हो रहा है? ये अगर इक्वल टू जीरो है तो, ये जीरो है तो ये के ए वेक्टर जो होगा वो जीरो वेक्टर, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी में अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए, यानी कि के ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इसका यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के स्केलर के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। इसका भी दो वैल्यू होगा, क्या क्या? एक के ए होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा तो कोई एक नंबर होगा, नंबर देगा जो कि इसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा उस लाइन को। हाँ, तब जब के ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। और माइनस के ए होगा कब? जब के लेस देन, ठीक है। और इक्वल टू जीरो होगा कब? जब के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये इसको सिंपली छोड़िए कि चलो ये तो जीरो है तो जीरो है, हम लोग सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन के फॉर्म में देखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, हाँ, तो एक पॉजिटिव होगा कब? जब के पॉजिटिव होगा, और निगेटिव होगा कब? जब के निगेटिव होगा। ये मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। हाँ, जैसे मान लेते हैं 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले, हाँ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हाँ, यानी कि ये 3a होगा। लेकिन यही अगर मैग्नीट्यूड ऑफ -3a वेक्टर ले, हाँ, तब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ -3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हम लोग जानते हैं कि मोड में कोई भी नंबर निगेटिव नंबर रहता है, वो पॉजिटिव बन के आता है। इसका भी वैल्यू हमारा 3a ही होगा, तो 3a होगा। लेकिन यहाँ ये क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव है तो उस केस में, हाँ, हम लोग अगर डिफाइन करके चले तो ये हमारा निगेटिव वैल्यू होगा कब? के लेस देन जीरो और ग्रेटर देन। इसका जनरली हम लोग के ए ही लिख सकते हैं, के ए ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड में है और ये भी मैग्नीट्यूड में है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें आता है एक सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि मान लेते हैं ये कोई लाइन, सिंपली समझिए एकदम, और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, हाँ। और यहाँ कोई पॉइंट वो ले लेते हैं, इसको हम लोग मिलाए उससे, ए को भी मिलाए उससे, ठीक है। तो ओ से ए डायरेक्शन हुआ, ओ से बी डायरेक्शन हुआ, और ए से बी डायरेक्शन। यानी कि इस बीच में नहीं, कहीं कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं सी लेते हैं, हाँ, और इस पॉइंट को भी हम लोग ओ से मिलाते हैं, हाँ, इसका भी डायरेक्शन होगा ओ से सी, ठीक है। अब मान लेते हैं इस सी पॉइंट जो है, इसको, इस लाइन ए बी को m/n में, m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यानी कि एसी वेक्टर चाहे अभी वेक्टर नहीं लिखे, लाइन पर हम लोग विचार करें, एसी बाई सी बी, ये हमारा m/n है। क्या? तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एसी वेक्टर बाई बी वेक्टर, हाँ, ये m/n होगा, ये भी। क्या? अब देख, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या मिलेगा? n AC वेक्टर इज इक्वल टू m
सीबी वेक्टर। अब ट्रायंगल रूल से हम लोग अगर एसी और सीबी का वैल्यू निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो एसी वेक्टर कहां से मिलेगा बताइए? एसी, एसी यानी कि ओ ए सी ट्रायंगल से हम लोग एसी आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो एसी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं सिंस लगा दो, सिंस एसी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर यानी कि ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर होगा, है ना, होता है। ओसी वेक्टर हमारा क्या है? इस वेक्टर को मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ठीक है ना, इसको आर मान लीजिए। ओसी वेक्टर वेक्टर आर हो गया, ठीक है, माइनस ओए वेक्टर क्या है? इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर बी, ठीक है। तो ओसी वेक्टर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है, ओए हो गया। एंड सीबी वेक्टर क्या होगा? उसी तरह ओबी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। ओबी वेक्टर क्या है? तो वेक्टर बी माइनस ओसी वेक्टर क्या है? वेक्टर आर है। अभी दोनों वैल्यू डाल दीजिए इसमें। देयरफॉर एन एसी यानी कि एन इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर, ये होगा। इंप्लाई दैट, इसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई करिए क्योंकि ये स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आसानी से अभी इसके पहले देखे हैं। तो वेक्टर आर माइनस एन ए वेक्टर ऐसे होगा, ये होगा एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर, क्या लिखा जा सकता है? अब इसको आर वाले को एक तरफ पढ़िए, इंप्लाई दैट एन आर वेक्टर, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस एम आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, क्योंकि माइनस एन ए वेक्टर इधर आ गया तो प्लस एन ए वेक्टर, यहां से आर वेक्टर कॉमन ले ले तो क्या मिला? एम प्लस एन इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। नहीं, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन, यही हमारा इंटरनल डिवीजन है। वेक्टर आर क्या है? किसका पोजीशन होगा, ठीक है, ऐसे वेक्टर आर। अब ये जो पॉइंट है एम इज टू एन में जब डिवाइड करेगा तो वेक्टर आर का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों दिए हुए वेक्टर के रेस्पेक्ट में एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाई एम प्लस एन, ठीक है। यही अगर मान लिया सी हमारा मिडिल पॉइंट होगा तो सी मिडिल पॉइंट होने का मतलब क्या होगा कि एम इज इक्वल टू एन होगा। उस केस में वेक्टर आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम बी वेक्टर, एम बराबर एन है तो एम को एन लिखो तब, चाहे एन को एम लिखो तब, तो एम लिख दिए हैं तो एन को ही एम बना लो, एम ए वेक्टर नहीं बाई ये क्या हो जाएगा? एम प्लस एम, दैट इज एम कॉमन ले लीजिए ऊपर से तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बाई टू एम एम कैंसिल, यानी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला जब होगा, हाँ, जब यही सी हमारा मिडिल पॉइंट होगा तो उसका वेक्टर फॉर्म हमारा दोनों वेक्टर का सम डिवाइडेड बाई 2 होता है। नहीं, इस तरह से हम लोग इंटरनल डिवीजन और मिड पॉइंट फॉर्म को समझते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा। हाँ, थैंक यू।